बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान एयरपोर्ट अथॉरिटी के अंदर बहुत ही शानदार जॉब्स अनाउंस की गई हैं। पूरे पाकिस्तान से मैट्रिक और इंटरमीडिएट पास मर्द व ख़वातीन इन जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। माहाना सैलरी 70,000 रुपये तक मिलेगी। कौन सी जॉब से रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, कैसे अप्लाई करना है, इस वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, आई एम अवैस चौधरी फ्रॉम एजुकेशन अपडेट्स यूट्यूब चैनल। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि मजीद ऐसी नौकरियों की मालूमात सबसे पहले आप लोगों को मिल सकें। तो बढ़ते हैं एडवर्टाइजमेंट की जानब। जी तो व्यूअर्स, आपको स्क्रीन पर एडवर्टाइजमेंट नजर आ रही है। वीडियो को स्टार्ट से एंड तक पूरा देख लीजिएगा, इंशाल्लाह आप खुद ही कामयाबी से अप्लाई कर लेंगे। ऊपर आपको हेडर में नजर आ रहा है पाकिस्तान एयरपोर्ट्स अथॉरिटी। सिंपल व्यूअर्स, ज़्यादा टाइम मैं आप लोगों का नहीं लूँगा। रेगुलर पोजीशंस हैं, ठीक है। यहाँ पे क्लियरली मेंशन किया हुआ है कि ये रेगुलर जॉब्स हैं, पहले दिन से ही आप परमानेंट होंगे। ओके, सबसे पहले हम जॉब की बात करें तो यहाँ पर हमारे पास आ जाती है जी असिस्टेंट ग्रेड 2। ठीक है, स्केल इसका है SG1, एयर ट्रैफिक कंट्रोल कह सकते हैं। नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात करें तो 14 हैं। अगर इसमें क्वालिफिकेशन की बात करें तो अगर आपने एफएससी प्री इंजीनियरिंग के साथ की हुई है और कम से कम आपके 60% मार्क्स हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। ओपन मेरिट पे एक सीट है। इसी तरह पंजाब सिंध अर्बन एरिया मतलब तमाम सूबों के लिए कोटा यहाँ पे रखा गया है और मैक्सिमम 23 ईयर्स के साथ जो है वो अप्लाई किया जा सकता है। ओके, और उनका विद रिलैक्सेशन एज पर गवर्नमेंट रूल्स। अच्छा जी, उसके बाद हम नेक्स्ट बढ़ते हैं व्यूअर्स। हमारे पास यहाँ पर नेक्स्ट जो पोजीशन है वो है असिस्टेंट ग्रेड 2 कम्युनिकेशन ऑपरेशंस के अंदर। ठीक है, डिपार्टमेंट चेंज हो गया है। इसकी 18 सीटें हैं। इसमें भी एफएससी प्री इंजीनियरिंग या आपने इंटरमीडिएट किया हुआ है कंप्यूटर साइंस के साथ या इसके इक्विवेलेंट, तो देन 60% मार्क्स हैं तो आप जो है वो इन पोजीशंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। कहने का मकसद ये है कि इंटरमीडिएट में आपने कंप्यूटर साइंस पढ़ा है और 60% मार्क्स हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। इसका भी तमाम सूबों के लिए जो है वो कोटा मुख्तिस किया गया है। मैक्सिमम एज जो है वो 23 है और सैलरी आप देख सकते हैं, आपकी सैलरी तकरीबन 69 यानी कि 70,000 रुपये है। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है व्यूअर्स असिस्टेंट ग्रेड। पोजीशन सेम चल रही है लेकिन आपका जो है वो डिपार्टमेंट चेंज हो रहा है। मार्शलर आ जाता है। 35 पोजीशन हैं। एफएससी प्री इंजीनियरिंग कंप्यूटर साइंस आईसीएस 60% मार्क्स के साथ किया हुआ है तो अप्लाई कर सकते हैं। बाकी आपकी सैलरी और एज सेम है। उसके बाद नेक्स्ट बात करें असिस्टेंट ग्रेड एयरपोर्ट सर्विसेज के अंदर, इसकी जो है वो तकरीबन 60 नौकरियों का ऐलान किया गया है। आपने इंटरमीडिएट मतलब सिंपल एफए आपने किया हुआ है 60% नंबरों के साथ और आपकी जो है वो गुड स्पोकन इंग्लिश है, सॉरी आपकी गुड स्पोकन एंड रिटन इंग्लिश एंड उर्दू आपकी अच्छी है, बोलने में लिखने में। आपको कंप्यूटर लिटरेसी जैसे कि टाइपिंग स्पीड हो गया, एमएस ऑफिस ईमेल इसके बारे में पता है। ठीक है, और ऐसे कैंडिडेट्स जो ऑलरेडी जो है वो हॉस्पिटैलिटी का कोई एक्सपीरियंस रखते हैं उनको तरजीह दी जाएगी, वैसे एक्सपीरियंस इसमें रिक्वायर्ड नहीं है। सैलरी सेम है, तमाम सूबों से लोग अप्लाई कर सकते हैं, एज भी सेम है। उसके बाद व्यूअर्स आ जाता है सेम पोजीशन अकाउंट्स डिपार्टमेंट के अंदर 16 पोजीशंस हैं। बीकॉम विद सेकंड डिवीजन वाले अप्लाई कर सकते हैं और इंटरमीडिएट में कम से कम 60% ही नंबर होने चाहिए। ठीक है, और 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए अकाउंटिंग ऑर्गेनाइजेशन के हवाले से। इन तमाम सूबों से अप्लाई किया जा सकता है और एज वही है, सैलरी भी वही है। नेक्स्ट सेम पोजीशन है ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट के अंदर। इंटरमीडिएट 60% मार्क्स के साथ एमएस ऑफिस का एक्सपीरियंस होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट बात करें तो असिस्टेंट ग्रेड वही सेम लॉजिस्टिक्स के अंदर आ जाता है। 8 सीटें हैं। इंटरमीडिएट से जो है वो 60% मार्क्स के साथ 2 साल का आपका किसी अच्छे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। फिर नेक्स्ट आ जाता है जी स्पेशलिस्ट व्हीकल ड्राइवर। 10 सीटें हैं, सेम सैलरी है, सेम क्वालिफिकेशन है, लेकिन यहाँ पर जो है वो 60% नहीं, आप कम से कम सेकंड डिवीजन वाले अप्लाई कर सकते हैं। ओके, और यहाँ पे एज भी 28 साल तक किया जा सकता है। उसके बाद व्यूअर्स आ जाता है बर्ड कंट्रोलर शूटर। ठीक है, अब ये इनका आपको पता ही होगा, मतलब वहाँ पे एयरपोर्ट सिक्योरिटी अथॉरिटी या एयरपोर्ट्स अथॉरिटी के अंदर जो है वो ये जो बर्ड्स करीबी करीबी होंगे एयरपोर्ट्स के, तो उनको मार गिराना शूटर ये वो। तो मैट्रिक 45% मार्क्स के साथ और 3 साल का आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए आर्म्स हैंडलिंग वर्क के अंदर। ठीक है, या फिर किसी भी एजेंसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर 5 साल का आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए। और इसकी भी एज लिमिट जो है वो 28 साल तक है, लेकिन इसकी सैलरी जो है वो 40,000 रुपये है। उसके बाद बात कर लेते हैं अप्लाई कैसे करना है। तो व्यूअर्स, अप्लाई करने से पहले मैं आपको बता दूं कि आपने अपनी सीवी अपलोड करनी है फोटोग्राफ वाली। ठीक है, आपने अपनी पीडीएफ के अंदर कॉपी सर्टिफिकेट अटैच करनी है, सीएनआईसी भी आपने जो है वो अटैच करना है। उसके बाद व्यूअर्स, यहाँ पर उनका कहना है कि आपने जो है वो 500 रुपये का चालान भी पे करना है। यहाँ पर आप देख जो कि नॉन फंडेबल है। ठीक है, 500 रुपये का चालान भी आपने पे करना है। वो कैसे पे करना है आगे चल के मैं आपको बता देता हूँ।
उसके बाद यहाँ पर देखें सिलेक्टेड कैंडिडेट जो है वो सिंपल जो है वो चालान आपने इसी अकाउंट नंबर दिया हुआ है इसमें आपने भेज देने हैं। ओके। और उसके बाद जो है वो फर्दर आप देख सकते हैं। चलिए अब मैं आपको बता देता हूँ कि आपने इसके लिए किस तरह से अप्लाई करना है। व्यूअर्स आप जो है वो अपनी वेबसाइट यहाँ पे ब्राउज़र ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद आपने यहाँ पे आकर लिखना है रोज़गार हब डॉट पीके। ये वेबसाइट का लिंक आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो यहाँ पे आपने आना है, पहली पोस्ट के अंदर जो है वो आपके पास जो है वो पाकिस्तान एयरपोर्ट जो है वो सिक्योरिटी का जो है वो वेबसाइट ओपन हो जाएगी। इस तरह से कुछ सेकंड्स का टाइम लेगी और ये आपके सामने ओपन हो जाएगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ऊपर आपको जॉब अपॉर्च्युनिटीज़ मिल रही हैं, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करके आप थोड़ा-सा स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पे देखें, ये देखें व्यू के ऊपर आप जाएँगे तो आपके सामने एडवर्टाइज़मेंट ओपन हो जाएगी, जो मैंने आपसे पहले शेयर की है। आप उसको अच्छी तरह से देख सकती हैं और देखिए आप कौन-कौन सी जॉब के लिए जो है वो एलिजिबल हैं। उसके बाद सिंपल व्यूअर्स आप देखें आपको अप्लाई नाउ का बटन मिल रहा है। आपने अप्लाई नाउ बटन के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपने यहाँ देखें पाकिस्तान एयरपोर्ट सिक्योरिटी जो है वो अथॉरिटी का जो है वो आपके सामने पोर्टल ओपन हो जाएगा। अब आप जो है वो पहली बार आए हैं तो आपने साइन अप के ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद अपना नाम ऐड करेंगे, मुकम्मल ईमेल एड्रेस ऐड करेंगे, ईमेल को दोबारा से पासवर्ड रीटाइप पासवर्ड करना है। ये जो कैप्चा आपको नज़र आ रहा है कोड लिखा सेम टू सेम आपने यहाँ पे, अगर नहीं समझ आ रही क्या है तो आप इसको जो है वो चेंज भी कर सकते हैं। वो आप यहाँ पे लिखकर सबमिट के ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे व्यूअर्स आप सबमिट के ऊपर क्लिक करेंगे तो देन आपके सामने लॉगिन का ऑप्शन आ जाएगा। आपने यहाँ पर अपना ईमेल एड्रेस ऐड करना है, पासवर्ड ऐड करना है और साइन इन बटन के ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप साइन इन बटन के ऊपर क्लिक करेंगे तो व्यूअर्स आपके सामने जो है वो एप्लीकेशन फॉर्म ओपन हो जाएगा। आपने उसको फिल करना है, ₹500 का चालान आपने जमा करवाना है। तो इस तरह से आपका जो है वो ऑनलाइन अप्लाई हो जाएगा। अप्लाई करते हुए जो आपको अकाउंट नंबर दिया गया है उसमें जब आप 500 भेजेंगे तो उसका स्क्रीनशॉट भी अप्लाई करते हुए आपसे डिमांड की जा सकती है, उसको अटैच कर देना है और आपने उसको जो है वो फ्यूचर में संभाल के भी रख लेना है। तो व्यूअर्स इन जॉब्स के हवाले से आपका कोई क्वेश्चन है कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा, आपको गाइड कर दूँगा। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दें, एजुकेशन अपडेट्स को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मज़ीद ऐसी जॉब्स के रेलेवेंट इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस आप लोगों को मिल सकें।